दोस्तों नमस्कार। आज 28 दिसंबर है और ठीक एक साल पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का दामन थामा था। लेकिन आज उसी एनडीए में खलबली मची हुई है, घमासान जारी है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, तो बिहार में भी उन्होंने 25 सीटें मांग ली हैं। और अगर बिहार में उनको इतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो ऐलान कर दिया है कि फिर वो अकेले लड़ेंगे। यहीं तक मामला थमते हुए नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक दूसरे एनडीए के सहयोगी और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने भी ताल ठोक दी थी। बीच में खबरें आने लगी थी और उनके कई नेता ये कहने लगे थे कि चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री हों, और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं होती है। लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को क्या अभी से अंकुश लगाने की तैयारी हो गई है? कल पूरे दिन एक तरफ जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था, प्रधानमंत्री से लेकर के और लीडर ऑफ अपोजिशन तक, सोनिया गांधी से लेकर के और अमित शाह तक, सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंच रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली, पटना और बंगलौर में ईडी की छापेमारी हो रही थी और इनके निशाने पर थे चिराग पासवान के सबसे करीबी, उनके दोस्त, उनके पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हुलास पांडे। और खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार के भी करीबी लोगों पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। तो क्या बिहार चुनाव के पहले का यह ट्रेलर है? जैसे नरेंद्र मोदी राजनीति जो करते रहे हैं, चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र, हरियाणा हो या कोई दूसरा राज्य, जैसे ही चुनाव आता है तो उसके पहले ही ईडी और सीबीआई का टिड्डी दल के रूप में छापेमारी शुरू हो जाती है और विपक्षी राजनीतिक दलों और नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। लेकिन ये संभवतः पहली बार है जब अपने ही सहयोगियों पर चाबुक चल रहा है। चिराग पासवान के सबसे करीबी हुलास पांडे के दिल्ली, बेंगलोर और पटना के छापों पर कल पूरे दिन छापेमारी होती रही। लेकिन क्या चिराग पासवान को अलग थलग करने या चिराग पासवान पर अंकुश लगा करके उनको साइडलाइन करने का प्लान है, या कहीं इसका परिणाम उल्टा तो नहीं हो जाएगा? चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद, ये टोटल मिलाकर के 17 होते हैं। जीतन राम मांझी भी नाराज हैं और उधर एकनाथ शिंदे, 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे, जिन्हें सीएम से हटा करके डिप्टी सीएम बनाया और फिर उसमें भी उनका मनपसंद मंत्रालय नहीं मिला। क्या ये धुआं जो उठ रहा है, उस धुआं को आग बिहार बनाएगा? क्या बिहार में जो खामोशी है नीतीश कुमार का, और आज ठीक वही दिन है एक साल पहले जब कुछ समय तक खामोशी ओढ़े रहे नीतीश कुमार अचानक बीजेपी के पाले में पहुंच गए थे, एनडीए के साथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, और आज क्या बिहार में उसी तरह की कोई सुगबुगाहट है, कोई घमासान है? और ये घमासान क्या कह रहा है, इसके क्या है पॉलिटिकल मायने, जरा इसको समझते हैं और फिर क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सत्ता को, सियासत को हिलाने के लिए बिहार शुरू कर सकता है? दरअसल चिराग पासवान एक टूल की तरह काम करते रहे नरेंद्र मोदी के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को सामने खड़ा किया गया और चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने
बावजूद इसके अपने आप को सत्ता में बनाए रखा, ये नीतीश कुमार की अपनी सियासत है, अपनी राजनीति है। लेकिन चिराग पासवान को उन्हीं के तीर से फिर से मात दी गई। पहले उनके चाचा को साथ लिया गया, चिराग पासवान को साइडलाइन किया गया, और फिर उनके चाचा को साइडलाइन करके चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया गया। और ये जो मॉडल है वो मॉडल भारतीय जनता पार्टी का समूचे देश में है। वो शिवसेना जो कभी बड़े भाई की भूमिका में थी, उसको दूर करके फिर उसका विभाजन करके और आज शिवसेना का क्या हाल किया है, इधर अजीत पवार का क्या हाल किया है, उसी तरह से तमाम और सहयोगी दलों का उत्तर प्रदेश में आप पाइएगा तो ओम प्रकाश राजभर से लेकर के और संजय निषाद तक का क्या किया है। लगभग इन तमाम नेताओं को अंदर से खोखला बना करके रख दिया है। एक मंत्रालय पकड़िए, एंजॉय करिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके समाज से उनको पूरी तरीके से काटने का जो खेल है, एक समाज ही, एक समर्थक वर्ग ही किसी नेता को बढ़ाता है। लेकिन बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है कि उस एक नेता की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी कर दीजिए, उसके बेटा बेटी को सांसद विधायक मंत्री बना दीजिए, लेकिन उसके समाज से उसको अलहदा कर दीजिए। ये ओम प्रकाश राजभर और इतने सारे आरोप लगा दीजिए कि जो वो खुद ही अपने समाज से दूर होता चला जाए, इर्रेलेवेंट हो जाए अपने समाज में, और फिर वहां से एक नया लीडर उभार दीजिए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, इन सबके साथ यही गति और दिशा हो रही, उसी तरह से चिराग पासवान के साथ। लेकिन चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए साधारण और सामान्य नहीं रहे, बल्कि मुद्दों पर उन्होंने अपनी एक अलग लाइन भी ली। जैसे लेटरल एंट्री के मामले में वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए, वक्फ बोर्ड के मामले में भी वो सरकार से अलहदा राय रखते रहे, उसी तरह से अन्य मुद्दों पर SC/ST वर्गीकरण के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ उन्होंने सरकार से अलग जाकर के राय जाहिर की। ये दिखाता है कि चिराग पासवान की अपनी एक महत्वाकांक्षा, और नौजवान है, बिहार की राजनीति में भी वो जो दलित पॉलिटिक्स का वैक्यूम है उसको वो भर सकते हैं, और जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं उसको वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा जो लक्ष्य है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना, उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए भीतर से चिराग पासवान को खोखला कर देना, ये इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के यहां भी जो छापेमारी हुई थी पिछले दिनों उनके करीबी लोगों पर, और अब चिराग पासवान के करीबी पर मोदी और शाह के ईडी की जो छापेमारी है, वो यही दिखाती है कि चिराग को फिर से वहीं रोक देना, महत्वाकांक्षाओं को कुचल देना, और चिराग का इस्तेमाल तो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए हुआ है। अब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की जो नजदीकियां इस बीच में बढ़ी, कई मुद्दों पर दोनों की एक ही राय आई, जाति जनगणना के मुद्दे पर भी, तो दोनों की एक राय और बढ़ती हुई नजदीकियों से भी बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है, और इसलिए उसने चिराग पासवान पर यह चाबुक चलाया है। उनके सबसे करीबी नेता पर ईडी की छापेमारी हुई है। लेकिन क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाबी मिलेगी, या कहीं यह पलटवार तो नहीं होगा? एक तरफ मांझी वो अलग अपनी पतवार लेकर के खेने के मूड में है, नीतीश कुमार इस समय खामोशी ओढ़े हुए हैं, और आज वही दिन है जिस दिन उन्होंने पलटी मारी थी। चिराग पासवान को अगर ज्यादा उनके साथ कोई इस तरह का खेल किया गया तो चिराग पासवान भी मौके की तलाश में, नौजवान है और लंबी जंप मार सकते हैं, जोखिम लेने की कुवत उनमें इस समय है, अभी लंबी राजनीति है उनके सामने। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं है कि ये तीनों एक साथ आकर के, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बैठे ही हैं, तो अगले चुनाव में अभी 6 जनवरी को अमित शाह को पहुंचना है,
पटना, और वो इसीलिए पहुंचना है कि नीतीश कुमार से बातचीत हो और एनडीए को किसी तरीके से मजबूत रखा जाए। लेकिन एनडीए के भीतर जो ये दरार आ रही है उसमें तमाम परिस्थितियां एनडीए के सहयोगी दलों को एकजुट करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और वो मोदी और शाह के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मांझी हो, चिराग पासवान हो, अभी इनकी डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने के अमित शाह के उस बयान पर कोई खास स्टैंड नहीं आया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी वो मुंह खोलेंगे तो अमित शाह के खिलाफ उनको बयान देना ही पड़ेगा, वो साथ नहीं जा सकते। ऐसे में अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए भी उन्हें ये जवाबदेही उनकी समाज के बीच में होगी। और ये जो मुद्दा है अमित शाह द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का, ये जमीन तक पहुंच गया है। ये एक सामाजिक विद्रोह का पूरा एक तरह से वो माहौल बन गया है। ऐसे में चिराग पासवान के उनके अपने नेता पर ईडी की छापेमारी ये कुछ इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में एक जल्दी ही घमासान दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि 6 तारीख के पहले ही बहुत कुछ बदलता हुआ आपको बिहार की राजनीति में दिखाई पड़े और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलहदा होकर के जो महागठबंधन है, और उसका स्वरूप भी बड़ा हो सकता है। मांझी भी साथ आ सकते हैं, चिराग पासवान भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बेहद महत्वाकांक्षी दिखाई पड़ रही है बिहार में और किसी भी तरीके से वो अब अपना मुख्यमंत्री बनाने की मूड में है। नीतीश कुमार की विदाई वो चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार उस तरह के लीडर नहीं है। नीतीश कुमार वो बिस्मार्क की तरह खेलते हैं, 3 गेंदें हैं और हमेशा 1 गेंद हवा में और 2 हाथ में। ये जो बिस्मार्क की तरह पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की, वो क्या मोदी और शाह को घुटनों के बल ले आएगी? क्योंकि जो पक रहा है, जो चल रहा है, और ये जो पलटवार है, क्या पाटलिपुत्र से ही होने वाला है? और अगर पाटलिपुत्र से ये पलटवार होता है तो फिर नरेंद्र मोदी इस हमले को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। इसका शिकार लालू प्रसाद यादव भी हैं। और राजनीति ये है, कला ये है कि कभी भी गुलाटी मारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपना दामन पाक सा बचा करके ले जाते हैं। इसको कहते हैं पलटी मार राजनीति की कौशल, और इस कुशलता में वो माहिर हैं। तो खैर देखना यह है कि चिराग पासवान पर कि करीबी पर ये जो ईडी की छापेमारी हुई है उसका परिणाम क्या होता है। जल्द ही आपके सामने ये खुलासा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।